हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है HCF, ये CBSE और ICSE दोनों में है। ये 6th क्लास से 10th क्लास में बुक में कोई भी चैप्टर निकालो, कोई भी ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स निकालो, HCF जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड GCD भी इसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर HCF निकालना नहीं आएगा, आप जॉब के लिए प्रिपेयर करने जाओगे तो ये HCF जो GCD है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बिना कुछ देरी किए चलो हम स्टार्ट करेंगे। HCF क्या होता है? HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स या तो मोर देन टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स या तो दो से ज़्यादा नंबर्स, वो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट होगा, उनके कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट होगा वही होता है HCF। दोबारा समझेंगे, HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स वो होते हैं जो उनके कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट होगा, उनके कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट होगा। चलो हम लोग इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द HCF ऑफ 4 एंड 16, 16 एंड 24, 8, 24 एंड 36। एक एक एग्जांपल को एक एक स्टेप से समझेंगे कि HCF क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला 4 एंड 16 का। पहले काम करो, 4 के जितने फैक्टर से आप लिखो। 4 के क्या क्या फैक्टर हैं? 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। 16 के क्या क्या फैक्टर लिखो? 1, 2, 4 और 8 एंड 16। यही है फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 16। अब कॉमन फैक्टर निकालो कि दोनों में क्या क्या नंबर कॉमन है। देखो 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, ये होता है कॉमन फैक्टर। 4 और 16 का जो कॉमन फैक्टर है 1, 2, 4। इसे 1, 2, 4 में जो हाईएस्ट है वही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 16। देखो 1, 2, 4 में से 4 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 16। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप ऐसे भी समझ सकते हो, दिए हुए नंबर को जो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करेगा, दिए हुए नंबर को जो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करेगा वही है HCF ऑफ 4 एंड 16। एग्जाम्पल और करेंगे ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। देखो 16 एंड 24 का, 16 के पहले आप फैक्टर निकालो, 16 के पहले आप फैक्टर निकालो। 1, 2, 4 और 8 एंड 16, ये हुए 16 के फैक्टर। अब 24 के फैक्टर निकालो। 1, 2, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। 3 8 24, 3, 4, 5 नहीं 6, 6, 8 से होगा। 8 3 24, बिल्कुल होगा। 8, 12 एंड 24। 24 के जो फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अब कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर निकालोगे तब जाके उसमें एक हाईएस्ट होगा, वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या क्या है? 1, 2 और कुछ कॉमन है 4 और कुछ 8 भी है। देखो 8 और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। 16 और 24 में से कॉमन फैक्टर 1, 2, 4 एंड 8 है। इसी कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट है, इसी कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट है वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कौन सा है? 8। 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24। 8 एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो 16 एंड 24 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। दोबारा समझो HCF क्या होता है। पहले तो ये पहला पॉइंट ये है कि कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट है वो होता है HCF। दूसरा पॉइंट क्या है? 8 जो लार्जेस्ट नंबर वो है जो 16 और 24 को दोनों को डिविजिबल कर दे। 8 से लार्जेस्ट नंबर और नहीं हो सकता। अब 3 नंबर का निकालेंगे HCF। कैसे निकालते हैं देखो, पहले आप कॉमन फैक्टर निकालो। फाइंडिंग ऑफ HCF पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। पहले आप HCF क्या होता है वो समझो। अब 8, 24 एंड 36 का निकालेंगे HCF क्या होता है। देखो पहला स्टेप क्या है, सारे नंबर्स को फैक्टर निकालो। 8 का क्या क्या होता है? 1, 2, 4 एंड 8। 24 के फैक्टर निकालो। देखो कि ये कौन कौन से नंबर में डिविजिबल होता है। 1 से तो होगा ही, 2 से भी होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, 2, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6, 8, 12 एंड 24। पहला स्टेप क्या है? दिए हुए नंबर के पहले आप फैक्टर्स निकालो। अब 36 के फैक्टर निकालो। फैक्टर्स निकालना बहुत ईजी है। देखो कि ये 36 किन किन नंबर से डिविजिबल हो रहा है। 1 से तो होगा ही होगा, एंड डिजिट देखो 6 है, इवन है, मतलब ये 2 से भी होगा। 3 + 6 9, 3 + 6 9, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये 4 से डिविजिबल होगा?
4 9 36 बिल्कुल होगा, 4 9 जा 36। 5 से तो नहीं होगा, 6 से जरूर होगा क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 से होगा नहीं, 8 से बिल्कुल नहीं होगा। 9 चेक करो, 3 + 6 9, 9 भी एक 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 9 से भी होगा। और कुछ 12 से होगा, 12 3 जा 36 बिल्कुल होगा, 12 से डिविजिबल होगा 12। और कुछ 18 से भी हो, देखो 18 2 जा 36 एंड 36 तीनों का फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं। अब जो कॉमन फैक्टर है वो पहले निकालो, जो कॉमन फैक्टर है पहले वो निकालो। सॉरी ये HCF लिख दिए हैं, पहले आप कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन है, 1 तो है ही, 1 2 भी है, 3 दोनों में है, तीनों में है नहीं है, 4 है, 4 8 तीनों में है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें नहीं है। यही है कॉमन फैक्टर ऑफ 8 24 एंड 36। 1 2 4 तीनों में कॉमन फैक्टर है। अब इन तीनों में से जो हाईएस्ट होगा वही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ऑफ किसका, 8 24 एंड 36 क्या होगा, देखो तीनों से लार्जेस्ट कौन सा है, 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 24 36। 4 इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 8 24 एंड 36 कंप्लीटली। 4 से कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं होगा जो कि ये तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। चलो इसको और एग्जांपल के साथ समझेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। जितना आप एग्जांपल करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका मैथ में इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसको पहले आप नोट करो। वीडियो के बाद HCF क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसका कोई भी डाउट नहीं होगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। ये HCF और GCD, ये ICSE, CBSE और CHSE तीनों में होता है। अगर आपको HCF निकालना नहीं आएगा तो अब जब जॉब के लिए प्रिपेयर करने जाओगे ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलो और एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 15 25 30। फर्स्ट स्टेप फैक्टर्स, सेकेंड स्टेप कॉमन फैक्टर्स, थर्ड स्टेप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 15 के क्या क्या फैक्टर है पहले लिखो, 1 3 5 एंड 15। 1 3 5 एंड 15। अब 25 के फैक्टर लिखो, 1 5 एंड 25। अब 30 के फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालना बहुत ईजी है। देखो ये 30 किससे डिविजिबल हो रहा है, 1 से तो होगा ही, लास्ट में 0 है, मतलब ये 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 3 10 30। 4 से होगा नहीं, 5 से होगा क्योंकि ये एंड डिजिट 0 है। 6 से भी होगा, 6 5 30। और 10 से भी होगा, 15 से भी होगा, 15 2 30 एंड 30। पहला स्टेप हो गया ये फैक्टर्स। दूसरा स्टेप कॉमन फैक्टर। देखो कि ये तीनों में क्या क्या कॉमन है, 1 तो है ही और कुछ 5, 1 एंड 5 तीनों में कॉमन है, 1 एंड 5 तीनों में कॉमन है। अब चेक करो कि 1 एंड 5 में से कौन सा लार्जेस्ट है, वही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लार्जेस्ट नंबर जो कि 15 25 30 तीनों को डिवाइड कर दे। चलो लास्ट एग्जांपल करते हैं, इसके बाद हम लोग फाइंडिंग ऑफ HCF पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 12 16 28। पहला स्टेप फैक्टर्स, 12 फैक्टर्स 1 2 3 4 6 एंड 12। अब 16 के फैक्टर निकालो, 1 2 4 4 के बाद 8 एंड 16। अब 28 के फैक्टर निकालो। चेक करो कि ये 28 किससे डिविजिबल है, 1 तो है ही, 2 3 से होगा नहीं, ये 2 8 10 होता है, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, नेक्स्ट 7 भी होगा, 7 4 28। नेक्स्ट 14 से भी होगा, 14 एंड 28। पहला स्टेप हो गया फैक्टर्स। दूसरा स्टेप कॉमन फैक्टर्स, 1 तो है ही, 2 भी है और कुछ 3 नहीं 4 है एंड 4। 1 2 एंड 4 तीनों में कॉमन है। अब इस तीनों में से जो लार्जेस्ट है वही है HCF। 4 देखो इसमें लार्जेस्ट है, 4 लार्जेस्ट है, यही है HCF। 4 is the largest number that can divide 12 60 and 28 completely। इसको आप नोट करो। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइंडिंग ऑफ HCF। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है HCF ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। चलो दूसरा मेथड समझेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम लोग कोई भी नंबर्स का HCF निकालेंगे। इसमें दो तरीके से समझेंगे। पहला जो तरीका है वो लेंदी है, दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो मेथड है वो
शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं। चलो पहले जो लेंथी मेथड है वो देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। पहला जो ये मेथड है, हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पहला क्या है, 24 और 36 का हम लोग ऐसे निकालना है। पहले हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। देखो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नेक्स्ट देखो 2 6 जा 12 और देखो 2 3 जा 6। अब देखो ये एन डिजिट प्राइम नंबर आ गया है। एन डिजिट कंपोजिट नहीं होना चाहिए, एन डिजिट प्राइम नंबर होना चाहिए। ये हो गया देखो प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 2 1 जा 2, इसमें देखो 2 1 जा 2, अभी भी 1 है। 1 6 16, 1 6 16 मतलब 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब देखो 2 9 जा 18, अब तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करो 3 3 3 जा 9। अब देखो ये एन डिजिट प्राइम नंबर आ गए हैं, यहीं पर ही रुक जाओ। यही है प्राइम फैक्टर्स। 36 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया दोनों के प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। देखो एचसीएफ ऑफ 24 36 जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसी डिजिट को ही लेना है। देखो ये 2 दोनों में है 2, और कुछ है देखो ये 2 भी दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है 2, ये 2 दोनों में है नहीं है। अब देखो ये 3 दोनों में है, ये 3 दोनों में है। ऐसा डिजिट लो जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा डिजिट लो जो दोनों में कॉमन हो। अब आ गया देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12 आ गया हमारा एचसीएफ। 12 एक ऐसे लार्जेस्ट नंबर है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ये था पहला मेथड। अब सेकंड मेथड समझेंगे कि कैसे होता है। देखो इसमें क्या होता है, दोनों को अलग अलग करते हैं। अभी एक साथ लेंगे 24 36, 24 36। अब ऐसा प्राइम नंबर लो जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ऐसा प्राइम नंबर लो जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ये था सेकंड मेथड, ये था पहला मेथड। देखो ये 24 एंड डिजिट 4 है और ये 6 भी एंड डिजिट इवन है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 12 जा 24, 2 18 जा 36। अब चेक करो कि ये दोनों किससे डिविजिबल होंगे। क्या ये 2 से होगा? ये 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 बिल्कुल होगा। ये 2 से ही डिविजिबल होगा। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब चेक करो कि ये दोनों 2 से होंगे। 6 तो हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे प्राइम नंबर्स लो जो दोनों को डिविजिबल कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे। 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 बिल्कुल होगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो ये दोनों प्राइम नंबर आ गए हैं। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। 1 हो सकता है लेकिन 1 लेंगे तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, 1 लेंगे तो प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहीं पर ही रुक जाना, यहीं पर ही रुक जाना। एचसीएफ ऑफ 24 36 क्या क्या है, ये तीनों को ही लेना है, ये तीनों को लेना है, इसको नहीं लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा? 4 4 3 12। देखो दोनों में 12 है ना। पहला स्टेप जो है हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप एक साथ करेंगे, जो ऐसा नंबर लो जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब नेक्स्ट जो करेंगे 3 नंबर करेंगे, इसमें तो 2 नंबर थे, अब 3 नंबर करेंगे ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। इसको पहले आप नोट करो। चलो सेकेंड एग्जांपल करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 24 एंड 36। अब 3 नंबर लेंगे 12 24 एंड 36। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये एक लेंथी मेथड है जो कि बुक में है और ये शॉर्टकट मेथड है। चलो एक एक करके समझेंगे क्या होता है। पहला क्या है कि हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यहीं पर रुक जाना क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया है। 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 24 को 2 12 2 6 2 3 यहीं पर ही रुक जाना है क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया है। 24 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करो ताकि कॉमन लेने में इजी हो। 36 कैसे लिखेंगे? देखो 2 18 36, 2 9 18, 3 3 टाइम्स 9, 3 3 टाइम्स 9। 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं।
पहला स्टेप क्या है कि हर एक का प्राइम फैक्टर्स निकालो, उनके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखो। अब तीसरा स्टेप है HCF कैसे निकालते हैं। देखो HCF ऑफ 12, 24, 36 तीनों में जो कॉमन है, जो डिजिट कॉमन है उसी को ही लेना है। देखो 2 ये कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है। HCF क्या होगा 2 टाइम्स 3 ये हो गया 12। 12 इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 12, 24 एंड 36। ये हो गया कि हर एक को प्राइम फैक्टर्स निकालना है। अब एक साथ लेंगे, इसमें क्या होगा टाइम भी बचेगा और इजी भी होगा। देखो ऐसे डिजिट लो, ऐसे प्राइम नंबर लो जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तीनों को 2 हो सकता है, बिल्कुल होगा। 2 6 जा 12, 2 12 जा 24, 2 18 टाइम्स 36। अब देखो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ऐसे डिजिट लेना है जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तीनों को 2 हो सकता है, नहीं 2 तो नहीं होगा, 3 हो सकते हैं। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो ये तीनों कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती एक्सेप्ट 1। यहीं पर रुक जाना है, यहीं पर आपका HCF आ गया। देखो HCF ऑफ 12, 24, 36 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो गया तुम्हारा 12। आप ऐसे भी कर सकते हो बट ऐसे करने से बेटर होगा, इसमें कि आपका टाइम भी बचेगा। ये HCF यहीं पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये HCF बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको HCF निकालना नहीं आएगा आप हायर क्लास में मैथ सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसी के साथ इस HCF को खत्म करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे LCM। इसको आप नोट करो।